बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक तो वो बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे जिसका मुख्तसर सा तज़किरा हमने प्रीवियस व्लॉग में भी किया था और आप नाज़रीन को बताया था कि जो साइफ़र केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सुप्रीम कोर्ट में दो मुख्तलिफ़ अपीलें हैं। एक अपील में तो इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें साइफ़र केस में ज़मानत पर रिहा किया जाए और वो अदालत के इत्मीनान के मुताबिक जो भी ज़मानत चाहिए वो ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी अपील में जो साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है, इमरान ख़ान ने उस कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। इन दो अपीलों के साथ अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा से एक नई अपील की है। अभी एक नई अपील किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, इसकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने एक मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया है और ये नाज़रीन वही सवाल है जो बार बार कमरा अदालत नंबर 1 में बहुत सी अहम शख्सियात से पूछा गया। शेख रशीद से पूछा गया, इजाज़ुल हक से पूछा गया, MKM के वकला से पूछा गया, तहरीक इंसाफ के वकील, इमरान ख़ान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा गया और भी लिटिगेंट से पूछा गया। लेकिन ये सवाल जो है किसी भी लिटिगेंट की तरफ से, किसी भी नामवर शख्सियत के वकील की जानिब से नहीं पूछा गया। अदालत कह रही थी कि आप ये सवाल पूछें हमसे, हम इस सवाल का आपको जवाब देंगे। लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की कि ये जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा है, जो बेंच उनसे पूछ रहा है, ये सवाल हम क्यों पूछें। उसके पीछे नाज़रीन आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, लगता ही है कि अदालत उस सवाल का जवाब देना चाह रही थी। लेकिन अदालत ये भी चाह रही थी कि पहले उनसे सवाल पूछा जाए तो फिर इस सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन किसी ने काजी फ़ाइज़ा से, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से, जस्टिस अख्तर मिनल्ला से वो सवाल पूछने की जिसारत नहीं की। अब वो सवाल क्या है, उस सवाल का जवाब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसमें किस नौयत के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, ये डिटेल सबसे पहले इस खबर से हम अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत चल रही है। गो के उसमें तमाम जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं जो 4 साढ़े 4 साल तक ज़ेर इल्तवा पड़ी रहीं और उन्हें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया। जस्टिस आसफ सईद खान खोसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने भी नज़रसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उनके बाद चीफ जस्टिस बने जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने भी फैज़ाबाद धरने की नज़रसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उनके बाद बंदियाल साहब आए, बंदियाल साहब ने भी वो नज़रसानी की दरख्वास्तें उनको पुट होती रहीं, लेकिन उन्होंने भी वो मुकदमा फैज़ाबाद नज़रसानी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। तो जब काजी फ़ाइज़ा साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने ये मुकदमा समाअत के लिए लगा लिया और पहली समाअत पे ये सवाल पूछा गया कि मतलब जो नज़रसानी दायर की थी PTI ने या बाकी लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, पैमरा की तरफ से, उनसे कहा गया कि आप ये सवाल पूछें कि 4 साढ़े 4 साल के बाद नज़रसानी की दरख्वास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, इतना अरसा ये ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें क्यों पड़ी नहीं। अदालत ने कहा कि हम बाकियों को जब काबिल एहतसाब ठहराते हैं तो 4 साढ़े 4 साल तक एक केस ना लगे तो हमसे भी कोई पूछे ना, हमें भी कोई काबिल एहतसाब ठहराए ना, हम भी काबिल एहतसाब हैं। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, जुर्रत नहीं की या मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब कल जो फैज़ाबाद धरने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब भी दे दिया गया है। अब इस मुख्तसर से हुक्मनामे के जो मंदरजात हैं वो मुख्तसरन मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा और आपको फिर वो बताऊँगा कि इसमें इंकशाफ क्या किया गया है। जो कल की समाअत में काजी फ़ाइज़ा साहब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कंट्रोल कर रहा था, फैसले तो दूर की बात है, अलग बात है, यहाँ पर तो केसेस फिक्स नहीं हो रहे थे। वो केसेस कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे थे और फैज़ाबाद धरने केस की नज़रसानी की दरख्वास्तों को कौन कंट्रोल कर रहा था, ये अभी आपको बताते हैं। इस फैसले में नाज़रीन कहा गया कि नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होने की वजह से फैज़ाबाद धरने केस पर फैसला जो था उस पर अमल दरामद ना हो सका। फरवरी 2019 के फैसले में माजी के जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे उनको शामिल किया गया था। माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी
या किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। 9 मई के वाक़ये का भी इस हुक्मनामे में काजी फैसल साहब ने हवाला दिया और कहा कि तशद्दुद का जो मकसद है, तशद्दुद को मकसद के हसूल के लिए काबिल इजाज़त ज़रिया समझा गया। यानी आप तशद्दुद करके कोई भी अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, इस बात को समझा गया कि पुरतशद्दुद इस किस्म के एहतजाज की या इस तरीके से अपना मकसद हासिल करने की कानून में गुंजाइश है, कानून में इजाज़त मौजूद है। तो पैराग्राफ नंबर 5 में यह लिखा गया कि इतने सालों से ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा पड़ी रहीं और इस दौरान जो दूसरे जज थे काजी फाइसा और उनके साथ मुशीर आलम, जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत करने के बाद फैसला दिया था, जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त 2021 को रिटायर्ड हो गए और फरवरी 2019 में फैज़ाबाद धरना केस का फैसला आया था और मार्च अप्रैल में नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। तो इसमें कहा गया, हमने यानी अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान से पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान से पूछा था कि वजह बताई जाए कि 4 साढ़े 4 साल तक ये नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुई। तो फैसले में लिखा गया है, हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और एडिशनल रजिस्ट्रार फिक्सचर जो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करता है, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो अदालती मामलात को देखता है, उनकी तरफ से मुश्तरका रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें कहा गया कि आम तौर पर जो नज़रसानी के मुकदमात होते हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर उसी बेंच के सामने या फिर फैसला लिखने वाले जज के सामने समाअत के लिए लगा दिया जाता है। लेकिन दोनों की रिपोर्ट में, ज्वाइंट रिपोर्ट में कहा गया कि माजी में इस नौयत के जो अहम मुकदमात थे वो चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ समाअत के लिए मुकर्रर होते थे। और फिर कहा गया रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट में कि 25/4/2019 यानी 25 अप्रैल 2019 को दिन 1:12 पे ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थी फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ, उसे 1:12 पर जो 2019 साल की 17वीं फाइनल कॉज लिस्ट थी उसमें शामिल किया गया। लेकिन 5:06 पे फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी की दरख्वास्तों को कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया और यह हुक्म उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने दिया था कि यह नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना की जाएं। और मुश्तरका रिपोर्ट में नाज़रीन रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह भी कहा है कि यह मुकदमा बाद में आने वाले जो चीफ जस्टिस साहबान थे वो जब अहम मुकदमात की फहरिस्त मंगवाते थे उनमें भी ये केस शामिल करके दिया जाता था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी भी चीफ जस्टिस ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकामात नहीं दिए थे। तो अब आप नाज़रीन देख लें कि चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे अशखास जो हैं वो इस केस को दानिस्ता तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे थे। और भी बहुत कुछ लिखा गया इस फैसले में, यानी इसमें यह भी कहा गया, अदालत ने एतराफ़ किया कि विद ह्यूमैलिटी दूसरों के लिए मिसाल काम करने के लिए अदालत इस बात का एतराफ़ करती है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत में हेरा फेरी यानी मैनिपुलेशन की गई। ये नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। माजी की गलती को अब नहीं दोहराया जाएगा। हर इदारे को शफाफियत की जिम्मेदारी के साथ साथ हर इदारे को शफाफियत और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका एतराफ़ करना चाहिए इदारे को, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हर इदारे पर मानना लाजम है। अब चूंकि ये फैसला उस वक्त दिया गया था जब माजी में किसी और की हुकूमत थी, वो हुकूमत जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी की कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, तो अब किसी जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करना इसलिए मुनासिब ना होगा क्योंकि वो तमाम लोग ना हुकूमत में हैं ना इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। और इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद हैं और जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और वफाकी हुकूमत ने तो फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन भी तश्कील दे दिया है जो 2 माह के अंदर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करेगा फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से। तो 22 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ को यह रिलीफ मिला है, मैं भूल जाऊंगा अभी खबर ये शेयर करना कि जो नवाज शरीफ की एवन फीड अल अज़ीज़िया की अपीलें बहाल की गई थी, 2018 की पुरानी अपीलें हैं, 2018-19 की, इनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच, जिसमें आमिर फारूक साहब शामिल हैं, मियाँ गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, इन अपीलों पर समाअत करेगा। और इम्कान यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इन अपीलों पर समाअत होगी। और 5 दिसंबर से पहले जब इलेक्शन कमीशन ने 5 दिसंबर के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना है, नवाज शरीफ की इन अपीलों का
कुछ ना कुछ किसी भी साइड पे फैसला हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो 2 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि एक ज़मानत की दरख्वास्त है साइफर केस में, एक चार्जशीट की कार्रवाई को इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है। अब एक और अपील सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब लेके आए हैं। ये अपील एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की है। इस अपील में सरदार शहबाज खान खोसा भी इमरान खान की तरफ से बतौर वकील पेश होंगे। और नाज़रीन, लगता है ऐसे है कि ये जो साइफर की अपीलें एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी हो रही हैं, इमरान खान साहब की 3 अपीलें आ चुकी हैं और जो ज़मानत का फैसला नहीं मिल सकी ज़मानत शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते आ जाएंगे। लगता ये है कि ये तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में क्लब करके इनको सुना जाएगा और जो ट्रायल है साइफर केस का, उसका अल्टीमेटली फैसला जो है, क्योंकि जो सवालात उठते हैं, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ कि ये जेल का ट्रायल होता है, तो उस पर आमिर फारूक साहब ने फैसला दे दिया है। एक तो उसमें कहा गया कि जो जेल ट्रायल है इसको आप इन कैमरा ट्रायल नहीं कह सकते, ये ओपन ट्रायल है। और उसी फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी कंसर्न हुकूमत को, यानी पंजाब हुकूमत को और जेल हुकाम को हुक्म दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस केस को विटनेस करना चाहते हैं उनको अकोमोडेट किया जाए और जेल ट्रायल को किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये इन कैमरा ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल ही होगा। इमरान खान और उनके फैमिली के अरकान जो है सिक्योरिटी के हवाले से, इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से माजी में बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार कर चुके हैं। तो अब इमरान खान जो अपील सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, उसमें जो FIR का इंदराज हुआ, यानी जो साइफर केस की FIR दर्ज की गई है, उसको चैलेंज किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील है, जिसमें मुतलका लोगों को फरीक बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि FIA ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। और इस फैसले के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई और उसके साथ साथ इमरान खान की ज़मानत के लिए 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया और 27 अक्टूबर को आमिर फारूक साहब ने दोनों केसेस का, यानी इमरान खान साहब की ज़मानत का और इमरान खान ने जो क्वैशमेंट के लिए, साइफर केस की क्वैशमेंट के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी, इस पर कंसोलिडेटेड यानी एक मुश्तरका एक ही फैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि वो जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें कानून का दुरुस्त तौर पर जायज़ा नहीं लिया गया। आर्टिकल 248 की जो तशरीह की गई वो भी दुरुस्त नहीं की गई और किसी जगह भी ये साइफर लीक नहीं हुआ और किसी ममनुआ जगह पे इमरान खान ने उस साइफर को जो है वो शो नहीं किया और इमरान खान का हल्फ उसको इजाज़त देता है कि वह आवाम को एतमाद में लेते। तो लिहाजा हमारी इस अपील को मंजूर किया जाए और साइफर जो केस है उसकी FIR को जो है वो क्वाश किया जाए। तो ये इमरान खान साहब अब दरख्वास्त लेके आए हैं, देखते हैं कि कब ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने अपील दायर की। उनकी अपील के बाद अब शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है और उसमें फौजी अदालतों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अपील दायर की गई है। तो 2 अपीलें फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इसके अलावा नाजरीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एतराफ़ किया है। एतराफ़ उनका यह है कि फ़ौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मुसाहलत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। अब ये चेयरमैन PTI का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत ने कि फ़ौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मुसाहलत में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। अब ये सदर साहब कैसे मुसाहलत करा रहे थे, एक पार्टी के चेयरमैन के साथ और वो भी फ़ौज के साथ मुसाहलत। और जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आप नाज़रीन को याद होगा, जिसमें बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हुई, इमरान खान उन मुलाकातों में ये चाहते थे कि PDM की हुकूमत का मैं तख्ता उलट दूँ। तो ये किस किस्म की मसालियत थी या मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा था। लेकिन ये एतराफ़ कर लिया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कि फ़ौज और चेयरमैन के माबैन जो मसालियत की कोशिशें थीं वो बहुत सी वजूहात की बिना पर जो है वो नाकाम हुई। लेकिन यह शक व शुबा अब नहीं रहा सदर साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि अब इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे। और अब सदर साहब अच्छे बच्चे बन के ये भी कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं अपनी सदारती ज़िम्मेदारियाँ पूरा करते हुए नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ लूँगा। और ये भी कहते हैं कि पुरतशद्दुद सियासत पर मैं यकीन नहीं रखता। लेकिन जब उनका ये जुमला मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया कि वो जो PTV और पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और उस हवाले से एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें सदर साहब क्या कह रहे थे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, शायद आप नाज़रीन को याद हो। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये जो एतराफ़ सदर साहब ने किया है तो ऐसा एतराफ़ जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी कर लिया है कि जो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर पंजाब लगाना था ये गलती थी। इस गलती का चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को एतराफ़ जो है वो इसका बात का एहसास हो गया था। लेकिन उस वक्त बुज़दार साहब को चेंज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर उन्हें चेंज करते उस्मान बुज़दार को तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते।
यानी अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए पंजाब का सूबा एक ऐसे शख्स के हवाले किए रखा जिसको गवर्नेंस का पता नहीं था, जिसको फैसलों का पता नहीं था, जिसको फैसला लेने की जिसमें हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था। आपने पंजाब का सबसे बड़ा सूबा एक नाहल के हवाले कर दिया और उस वक्त गलती का एतराफ़ कर रहे हैं जब हुकूमत भी नहीं रही और भी बहुत सारे मामलात नहीं रहे। यानी हुकूमत में आने के बाद गलती का एतराफ़, उस वक्त जब हुकूमत में थे तो बढ़ चढ़ के जो है वो इस फैसले का एतराफ़ करते थे। उस्मान बुज़ार साहब तो सबसे बेहतरीन और वसीम अकरम प्लस हैं। इसके अलावा नाज़िर परवेज़ लाई साहब आज वो आए हुए थे अदालत में, तो मीडिया के साथ उनकी कुछ चिट चैट भी हुई है। परवेज़ लाई साहब ने कहा कि IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग जो है इमरान खान साहब से आके मुलाकात करते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं की। ये मुलाकातें तब हुई थी जब खान साहब जेल में नहीं, खान साहब ज़मान पार्क में होते थे। और फिर कहा कि खान साहब का सेल मेरे सेल के साथ है, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे। और PTI एक तरफ कह रही है कि धांधली हो रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन परवेज़ लाई साहब जो कि PTI के सदर हैं वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर उन्होंने ये भी कहा, उस पर भी मुझे हंसी आ गई कि परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि नून लीग को मुल्क से कैंडिडेट नहीं मिल रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जो है वो जम के लड़ेगी। यानी PTI के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, PTI के पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन परवेज़ लाई को जेल में रह के ये ख्वाब आ रहे हैं कि नून लीग के पास कैंडिडेट नहीं है। चलें ठीक है, जो भी सोचना है परवेज़ लाई साहब हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रहे होंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।